नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश के बरेली में इन दिनों लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जिले में सिलसिलेवार तरीके से हो रहे महिलाओं के कत्ल से लोग खौफ में हैं। यहां पिछले 6 महीने में 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। कातिल के निशाने पर 40 से 65 वर्ष तक की महिलाएं हैं, जिनको वो चुन चुन कर मार रहे हैं। इस बेरहम कातिल का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी सीरियल किलर से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। आज का हमारा पहला सवाल है कि बरेली के गांव में क्यों है दहशत का माहौल। बरेली के गांव में आपको बता दें, जिस तरह से महिलाओं का मर्डर हो रहा है वो चौंकाने वाला है। कातिल उन महिलाओं को निशाना बना रहे हैं जो अपने घरों से निकलकर खेतों की तरफ अकेले जा रही हैं। चंद महीनों से महिलाओं की हत्या के बाद सन्नाटा पसरा है। दिन के उजाले में भी लोग बिना काम के बाहर नहीं निकल रहे हैं और महिलाएं तो खासी दहशत में हैं, क्योंकि वो साइको किलर महिलाओं को निशाना बना रहा है। बरेली के शीशगढ़ थाने के जगदीशपुर गांव में रहने वाली वेद प्रकाश की पत्नी उर्मिला रविवार को हत्यारे का 9वां शिकार बनी। 55 साल की उर्मिला रविवार की दोपहर घर से चारा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो शाम तक घर नहीं पहुंची। जब घर वालों ने उर्मिला को तलाशना शुरू किया तो गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खेत के पास उसका शव मिला। उर्मिला का गला साड़ी के फंदे से कसा हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी। खास बात यह है कि उर्मिला की तरह ही मारी गई सभी महिलाओं की उम्र 50 से 65 साल के बीच की है। इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे चौंकाने वाली बात है हत्या का तरीका। सभी को गला घोंट कर मारा गया है। सभी की लाश खेत या किसी सुनसान जगह पर मिली। सभी 9 महिलाओं की हत्या का पैटर्न एक जैसा ही है। आलम यह है कि लोग दिन में भी घरों से नहीं निकल रहे। गांव की गलियां सूनी हो गई हैं। बरेली के जिन 2 थाना क्षेत्र शाही और शेरगढ़ के गांव में महिलाओं के निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, इन गांव में दहशत का माहौल है। लोग दिन में भी अपने जरूरी काम के लिए अकेले नहीं निकल रहे हैं। अब अकेले आप लोग नहीं निकलते हैं ना? वैसे नहीं जाते हैं, काम है, 2-4 लोग और हैं साथ में तो जाते हैं। वैसे अकेले जंगल में दूर नहीं जाते हैं। आसपास तो गांव के जाते हैं लोग चारा वगैरह काटने को। और गन्ने के खेत में काम हुआ तो और भी लोग जाते हैं ना। डर के मारे के आदमी औरतें बहुत मारी जा रही है, इसके लिए बाहर नहीं जाती है। जब से गए ही नहीं है हम खेत को काम को। आदमी जाते हैं तो बस 2-4 लोग संग होकर जाते हैं, इकट्ठे होकर। हत्या के पैटर्न को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सभी हत्याओं को अंजाम एक ही कातिल ने दिया है। हालांकि पुलिस को अभी तक इन हत्याओं का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये काम किसी शातिर सीरियल किलर का हो सकता है। लिहाजा हत्यारे को दबोचने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। सड़क से लेकर गाँव और गाँव से लेकर खेतों तक में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। हमारी पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स को विभिन्न हल्कावार हम लोगों ने कई टीमें बना के उनको भ्रमण कराया है। थाने में 4 थाना क्षेत्र जो प्रभावित हैं ज्यादा, उन 4 थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस टीम हमारी कार्य कर रही है। एक्स्ट्रा पुलिस बल भी उनको प्रदान किया गया है और सतत रूप से 6 टीमें कार्य कर रही हैं। जो 3 घटनाएं जो अनवर्कआउट हैं, इनको शीघ्र ही हम घटना को वर्कआउट करेंगे और इसके अपराधी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बरेली में लगातार हो रही हत्याओं से लोगों में दहशत है। ये हत्याएं पुलिस के लिए अब तक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। सीरियल किलर का सुराग नहीं मिलने से पुलिस हैरान भी है और परेशान भी, क्योंकि घूम घूम कर महिलाओं को मौत बांटने वाला अब भी कानून की गिरफ्त से आजाद है। बरेली से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बरेली में लगातार हो रही हत्याओं का पैटर्न एक जैसा ही है। इन महिलाओं को मारने में किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और न ही मारने के बाद उनके शरीर के गहनों पर हाथ लगाया जा रहा है। मतलब साफ है कि हत्यारे का मकसद केवल महिलाओं की हत्या करना रहा है। ऐसे में हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बरेली में हो रही हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। दरअसल महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला कातिल सीरियल किलर है या साइको किलर, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। जुलाई महीने से शुरू हुई इन हत्याओं के सिलसिले में पुलिस ने शुरुआत में तो इसे एक लोकल क्राइम की तरह हैंडल किया, लेकिन नवंबर महीने में जब 50 से 65 साल की महिलाओं की हत्या गला घोंटकर और
बिना किसी लूटपाट के लगातार होने लगी तो पुलिस के अफसरों का माथा ठनका और सारी जो हत्याएं हुई उनके पैटर्न को तलाशा गया तो पता चला एक सेट पैटर्न में एक उम्र की महिलाओं की ही हत्या की जा रही है। यानी 45 से 65 साल की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। उनके साथ कोई बलात्कार या छेड़खानी की घटना नहीं हो रही थी और न ही कोई लूटपाट। सभी महिलाओं की लाश गांव के बाहर गन्ने के खेत में या किसी दूसरे खेत में सुनसान इलाके में मिल रही थी और सभी महिलाओं की गला घोटकर हत्या की पुष्टि हो रही थी। यही वजह थी कि बरेली पुलिस का माथा ठनका और इन सभी 6 अनसुलझी वारदातों के खुलासे के लिए एक विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई। बरेली में महिलाओं की हत्या का सिलसिला जून में शुरू हुआ था। जब पुलिस ने सख्ती के साथ गश्ती शुरू की तो कुछ महीनों के लिए हत्या के वारदात में कमी आई, लेकिन पुलिस के नरमी बरतते ही एक बार फिर से बरेली में कातिल ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। केवल नवंबर महीने में ही 4 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बरेली में महिलाओं को क्यों शिकार बना रहे हैं कातिल। जी हां, देखिए, कातिल जिन महिलाओं को शिकार बना रहा है वो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की है। इसके अलावा वो उन महिलाओं पर हमला कर रहा है जो सुनसान खेतों और जंगलों में अकेले जाती दिख रही हैं। बरेली में सड़कों से लेकर गन्ने के खेतों तक पुलिस उस हत्यारे का सुराग पाने की कोशिश में है जिसने पिछले 6 महीने तक पुलिस की नाक में दम और लोगों को खौफ से बेदम कर रखा है। जून महीने से अब तक 9 महिलाएं सीरियल किलर का शिकार हो चुकी हैं और पुलिस हत्यारे को लेकर अब तक खाली हाथ है। पुलिस को न तो हत्यारों को लेकर किसी तरह का सुराग मिला है और न ही पुलिस को कातिल का मकसद पता चला है। बरेली में सीरियल किलर का आतंक शुरू हुआ जून के महीने से, जब आनंदपुर गांव की रहने वाली प्रेमवती की सबसे पहले हत्या हुई। 55 साल की प्रेमवती की उस समय हत्या हुई जब वो अपने जानवरों का चारा लेने के लिए गांव के बाहर खेतों में गई थी। शाम 5 बजे प्रेमवती नहीं लौटी तो परिवार ने रात भर तलाश की और अगली सुबह शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिला। 50 साल की प्रेमवती का आनंदपुर गांव से थोड़ी दूर पर जब वो अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए निकली थी शाम को 5 बजे, तो इसी तरीके से इसी गन्ने के खेत में उनकी लाश मिली थी। करीब 5, 5:30 बजे वो निकली, उसके बाद उनका पता नहीं चला। रात भर घर वाले तलाश करते रहे। दूसरे दिन इस गन्ने के खेत में उनकी लाश मिली। प्रेमवती की बड़ी बहू लक्ष्मी और बेटी ममता के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में हुई प्रेमवती की मौत किसी सदमे की तरह थी। गांव में ही कॉस्मेटिक की दुकान से अपनी जिंदगी बसर कर रही ममता अपनी मां की हत्या को याद करती है तो सिहर उठती है। दोनों महिलाएं 5 महीने पहले उस शाम की एक बात बताती हैं जैसे कल की ही बात हो। चरी काटन में एक बार आ गई, चरी लेके दोबारा गए, रास्ते से पता ना क्या हुआ, लौटी की नहीं आई। जब 7 बजे के टाइम रास्ते में से उठा लेंगे, कहीं पता ना चला किस टाइम कौन सी जगह से भी उठा लेंगे। अच्छा, हाँ, भी लौट के नहीं आई है। जब कहा जबकि अंधेरा नहीं हो उसी टाइम से हम ढूंढने सभी लोग चले गए। उनकी बहुत बड़ी दिशा थी, उनकी समझ लो जीभ निकली थी, आंखें फूटी हुई थी, ये हाथ पैर सब तोड़ दिए थे, गले में फंदा लगा हुआ था। घटना को भले ही 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस आनंदपुर गांव में लोग अब भी सुनसान खेतों पर अकेले जाने से बच रहे हैं। केवल यही नहीं, आसपास के गांव में हो रहे महिलाओं के मर्डर गांव वालों की दहशत को और बढ़ाए हुए हैं। कुलचा गांव की रहने वाली 50 साल की धनवती भी अनजान सीरियल किलर का शिकार बनी। धनवती की लाश भी गांव के बाहर गन्ने के खेत में ही मिली, लेकिन 3 दिन बाद जब शव मिला तो लाश की शिनाख्त केवल कपड़ों से हो पाई। हम इस समय पर धनवती के गांव कुलछा में मौजूद हैं। ये धनवती के घर की तरफ जाने वाली गली है, ये घर है और धनवती जून के महीने में इसी गली से उस गन्ने के खेत की तरफ गई थी। वो दवा लेने गई थी और मेरी नाक की जो लौंग है इसमें डांट डरवाने गई थी, लेकिन वापस न आने पर सब लोगों ने देखा था, सारा जंगल ढूंढ माना लेकिन नहीं मिली। रातों में देखा लेकिन तीसरे दिन उनका मृत शरीर एक गन्ने के खेत में मिला था। महिलाओं की हत्या का सिलसिला जब जून महीने से शुरू हुआ तो पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी। पुलिस की जब गश्त बढ़ी तो कुछ महीनों के लिए हत्याओं पर ब्रेक भी लगा, लेकिन वक्त बीतते पुलिस की गश्त कम हुई तो फिर घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया।
केवल नवंबर महीने में ही 4 महिलाओं की हत्या हो गई। 1 नवंबर को शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 65 साल की महमूद की हत्या हुई और उसका शव खेत में मिला। 20 नवंबर को खुरसैनी में 65 साल की दुलारो देवी को मार डाला गया। उसकी लाश गांव के बाहर मिली। 9 नवंबर को खानपुर गांव की ओमवती की इसी तरह खेत में हत्या हुई, लेकिन घर वालों ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। 26 नवंबर को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के ही जगदीशपुर गांव में रहने वाली 63 साल की उर्मिला देवी की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई। खास बात ये कि सभी हत्या 40 से 65 साल के लगभग की उम्र की महिलाओं की हो रही। गले पर चोट के निशान मिल रहे हैं, लेकिन किसी के साथ दुराचार के सबूत नहीं मिल रहे। महिलाओं के साथ उनके शरीर पर पहने हुए जेवरात भी जस के तस मिल रहे हैं। महिला आरक्षी हमारी टीम का हिस्सा हैं और हम लोग जागरूकता पे भी कार्य कर रहे हैं। कैसे इनएक्सेसिबल एरिया में सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, इस पे कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो टीमें हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं, पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का पूरा भाव दे रही हैं। हत्या के सिलसिले को थामने के लिए फिलहाल पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही खुद भी घर घर जाकर लोगों को सतर्क रखने की हिदायत दे रही है, जिससे सीरियल किलर के खूनी मंसूबों पर नकेल कसी जा सके। बरेली से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है हत्या का मकसद। दरअसल हत्याएं एक ही तरह से हो रही है, ना तो महिलाओं के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है और ना ही किसी तरह की लूटपाट। ऐसे में पुलिस को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कोई अनजान शख्स महिलाओं की बेवजह जान क्यों ले रहा है। तो हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महिलाओं की हत्या का पैटर्न पुलिस को क्यों चौंका रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। बरेली के शाही, फतेहगंज और शीशगढ़ थाना क्षेत्रों में बीते कुछ महीनों में शुरू हुई महिलाओं की हत्या का सिलसिला सबसे पहले जुलाई महीने में शुरू हुआ, जहां पर शाही थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में रहने वाली प्रेमवती की सबसे पहले हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की गई जब प्रेमवती शाम 5 बजे अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गांव के बाहर खेतों में गई। देर रात तक जब प्रेमवती वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। गांव वालों की मदद से आसपास के गांव में, खेतों में, खलिहान में तक तलाश की, लेकिन प्रेमवती का कोई पता नहीं चला। लेकिन अगली सुबह गन्ने के खेत में प्रेमवती की लाश मिली। गले में साड़ी से कसा हुआ फंदा था और पूरे कपड़े अस्त व्यस्त तो जरूर थे, लेकिन किसी भी तरीके के शारीरिक शोषण की पुष्टि नहीं हो रही थी। प्रेमवती के शरीर पर जो जेवरात थे वो भी बरकरार थे, यानी जिस व्यक्ति ने हत्या की उसने ना तो कोई शारीरिक छेड़छाड़ की, शोषण किया और ना ही कोई लूटपाट, सिर्फ मकसद गला घोटकर हत्या का था। यूपी पुलिस के हाथ अब तक सीरियल किलर का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है, लिहाजा वो अंधेरे में हाथ पैर चला रही है, सड़कों पर वाहनों की चेकिंग कर रही है, ड्रोन से सर्विलांस हो रहा है। हालांकि हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें तैयार की है, लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये हमारा 5वां सवाल, कातिल की तलाश के लिए क्या है पुलिस का एक्शन प्लान? ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। सीरियल किलर की दहशत इतनी है कि ग्रामीण अपने घरों से खेतों की तरफ अकेले नहीं जा रहे हैं। पुलिस ने भी सड़क से लेकर खेतों तक गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा वो ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहने की नसीहत दे रही है। कभी सनक, कभी कुंठा तो कभी बदला लेने की प्रवृत्ति, और सबका अंजाम बेहद खौफनाक। कुछ ऐसे ही होते हैं सीरियल किलर, जो एक ही पैटर्न पर एक ही मकसद के साथ हत्या को अंजाम देते हैं। यूपी के बरेली इलाके में सीरियल किलर खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। पिछले 6 महीने में 9 महिलाओं की हत्याओं ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो कौन है जो बेरहमी से महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है और अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। यूपी पुलिस गुनहगार को दबोचने के लिए शाही और शीशगढ़ इलाके की खाक छान रही है। हत्यारे को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
ड्रोन के जरिए जंगलों और नदियों तक का सर्विलांस हो रहा है। वहीं सड़कों पर चेक पोस्ट लगाकर संदिग्धों की तलाश जारी है। बीते चंद महीनों में बरेली के 2 थाना क्षेत्र शाही और शीशगढ़ में हुई महिलाओं की हत्या और ये सीरियल किलिंग की घटनाओं के बाद से इस पूरे इलाके में शाही और शीशगढ़ में लगातार चेकिंग की जा रही है। फोरेंसिक टीम एविडेंस इकट्ठा कर अपराधी तक पहुंचने की कोशिश में है। वहीं यूपी पुलिस गांव-गांव चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है। महिलाओं को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी महिला खेत की तरफ अकेले न जाए, जिससे अनहोनी से बचा जा सके। जैसे कि आपने शाही क्षेत्र में देखा होगा, सुना भी होगा, तो आप कहीं अकेले मत जाना। ठीक, कहीं भी जाओ, काम होता है, खेत में होता है, तो अपने इकट्ठे होके 2, 3, 4 मिलके सब तब जाना, कोई अकेले मत निकलना। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस के सभी आला अधिकारियों ने इलाके में डेरा डाल लिया है। जांच के लिए 9 स्पेशल टीम बना दी गई हैं। वहीं गांव में सीसीटीवी लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि तीसरी आंख से गुनहगार बच न पाए। हमने सीसीटीवी सारे मार्गों पे और जो हमारे गांव हैं, गांव में भी फंड्स आ गए हैं अब विकास के, और उसमें सीसीटीवी लगा रहे हैं। हम लोगों का अपना मार्गदर्शन दिया जा रहा है प्रधानों को, ताकि अपने सीसीटीवी से वो अपने गांव को कवर करें। मुख्य मार्गों पे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं प्लेसेस, वहां पर लगातार सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इन महिलाओं की हत्या किसी एक शख्स ने की है या फिर अलग अलग हत्यारों ने, क्योंकि अभी तक किसी भी केस में खुलासा नहीं हो पाया है। बीते जुलाई महीने से शुरू हुई इन हत्याओं का सिलसिला नवंबर के आखिर तक जारी रहा। अब तक 6 महिलाओं को इसी पैटर्न पर निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हत्याकांड को अंजाम देने वाले न तो किसी हत्यारे की पुलिस को भनक लग पा रही है और न ही पुलिस बता पा रही है कि आखिर एक उम्र एक पैटर्न पर हत्या बरेली के दूर दराज इलाकों में क्यों हो रही है। बरेली से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बरेली के 3 थानों से लगे इलाकों में सीरियल किलर का खौफ है। पुलिस इस किलर को दबोचने के लिए इन इलाकों की मैपिंग कर रही है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा छठा सवाल है कि बरेली के 250 गांव क्यों हैं पुलिस की रडार पर। अधिकारियों ने गूगल मैप से हत्या स्थल वाले गांव को चिन्हित किया तो आरोपी की संभावित सक्रियता के लिहाज से 250 गांव दायरे में आए। मैपिंग से पता चला कि शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी के 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में सभी वारदातें हुई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। पुलिस ने इस सीरियल किलर की तलाश के साथ साथ अपराध को रोकने के लिए भी कवायद शुरू कर दी। शाही, फतेहगंज और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 250 गाँव की गूगल मैपिंग कराई जा रही है। हर एक गाँव की हर एक पगडंडी पर पुलिस ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, ताकि पता रहे कि कौन कहां से किस गली से होकर गुजर रहा है। बरेली का सीरियल किलर यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है और महिलाओं से सतर्क रहने की अपील कर रही है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कातिल के कितने करीब पहुंची पुलिस। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी और अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। इन अनसुलझी वारदातों के खुलासे के लिए बरेली के ग्रामीण इलाकों के उन पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई और 8 टीमें बनाकर इस पूरे सेट पैटर्न को तलाशा जा रहा है। पुराने अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है, गांव में गश्त हो रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सीरियल किलर बरेली के ग्रामीण इलाकों के घने गन्ने के खेतों में या जंगलों में छिपकर बैठा हो। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।